Hello friends, once again welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my video. So जैसा कि आप देख रहे हैं BSc 6 सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 का ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। चैप्टर नंबर 2 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो इसलिए मैं बता देती हूँ कि BSc 6 सेमेस्टर में मैथ्स की 3 बुक लगी हुई हैं, जिसमें से एक बुक है ऑपरेशन रिसर्च, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं OR। उसके ही लेक्चर्स चल रहे हैं। और इसकी एक और बुक है BSc 6 सेमेस्टर में NA न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसके लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लें, मैंने वहाँ पर प्ले लिस्ट दे दी है इसकी बनी बनाई। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने इसके कुछ चैप्टर्स कवर अप कर दिए हैं, जैसे चैप्टर नंबर 3 पढ़ा दिया है, 10 पढ़ा दिया है, 11 पढ़ा दिया है, 9 पढ़ा दिया है। पहले मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर ही पढ़ा रही हूँ, तो उसके हिसाब से उसके बेसिस पे मैंने कुछ चैप्टर्स करा दिए हैं, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है। सो आज हम इसका चैप्टर नंबर 2 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, सबसे पहले तो आप ये समझिए, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स वो होती हैं जिसमें हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखते हैं, जिसमें हम लीनियर इक्वेशंस आपको गिवन होती हैं, उनकी आपको वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी होती हैं, वो आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स कहलाती हैं। आपको पता है कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, जिसमें आपके वेरिएबल्स की पावर 1 होती है। ठीक है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे हम अच्छे से समझ लेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। सो हम यहाँ पर इस चैप्टर में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है। ग्राफिकल मेथड से हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। सो सबसे पहले मैं उस मेथड का नेम लिख देती हूँ जिससे हम कर रहे हैं, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। सो अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो हम सॉल्व करना सीखेंगे ग्राफिकल मेथड से। ओके। सो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर देती हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर लिया है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग LPP को यहाँ पर क्या बोला है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। शॉर्ट में लिख दिया है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को LPP। तो सॉल्व द फॉलोइंग LPP बाय द ग्राफिकल मेथड। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि हम इसको सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से। सो ये आपका क्वेश्चन है, मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू के 5x1 प्लस 7x2। ठीक है। यहाँ पर जो आपको कंडीशन दी है मैक्सिमाइज, इसी तरह से आपको जो इक्वेशंस दी होगी वो मिनिमाइजेशन में भी दी हुई होगी। दोनों ही होती है, मैक्सिमाइजेशन में भी होती है और मिनिमाइजेशन में भी होती है। ठीक है। तो z इक्वल्स टू के 5x1 प्लस 7x2, ये जो आपकी z की वैल्यू होती है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मैंने जो इसके प्रीवियस लेक्चर्स कराए थे, इससे भी प्रीवियस वाले चैप्टर के डुअलिटी मैंने अपने चैप्टर कवर अप किया है। तो डुअलिटी चैप्टर में मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई थी कि मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, मिनिमाइजेशन क्या होता है, और ये जो z वाला फंक्शन होती है, z वाली जो इक्वेशन होती है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और ये सारी जो इक्वेशंस होती हैं उसके बाद इनको बोलते हैं सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। ठीक है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। तो ये सब नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। सो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चंस हैं, मैं एक बार इनको पढ़कर बता देती हूँ। सच दैट x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 4, 3x1 प्लस 8x2 लेस देन इक्वल टू 24, 10x1 प्लस 7x2 लेस देन इक्वल टू 35 एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए जैसे जैसे आप ध्यान रखिए, ये जो सारी क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये ध्यान रखिए दो वेरिएबल्स हैं। देखिए x1 और x2। काफ़ी सारी क्वेश्चंस आपको ऐसी मिलेंगी जिसमें 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे, x1 x2 एंड x3, 3 वेरिएबल्स होंगे। यहाँ पर आपके केवल 2 वेरिएबल्स हैं, x1 और x2। क्लियर। और साथ में आप ध्यान रखिए, हमेशा मैक्सिमाइजेशन जब होगा, मैक्सिमाइज का क्वेश्चन होगा, तो इस तरह से साइन लगे होंगे। ठीक है, इस तरह से साइंस लगे होंगे। ग्रेटर देन इक्वल के, ग्रेटर देन 4 है ये, लेस देन 4 है, इस तरह के आपको साइंस मिलेंगे। ठीक है। और यहाँ अगर यहाँ पर मिनिमाइजेशन होता है तो यहाँ पर आपको इसके अपोजिट साइन मिलते हैं, इस तरह से इधर की साइड लगे हुए मिलते हैं आपको, यहाँ पर ग्रेटर देन के साइन
मिलते हैं। अभी यहाँ पर लेस देन के हैं, फिर आपको ग्रेटर देन के साइन मिलते हैं मिनिमाइजेशन में। मैक्सिमाइजेशन में लेस देन के साइन होते हैं। तो ये तो था क्वेश्चन को अच्छे से समझना कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें आपको गिवन हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, सब्जेक्टिव कांस्टेंट क्या है, मैक्सिमाइजेशन कंडीशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई हैं। अब हम इस LPP को, इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना सीखते हैं बाय ग्राफिकल मेथड। तो जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ बाय ग्राफिकल मेथड, तो आपको यहाँ पर ग्राफ का यूज़ करना है, यानी कि आपको यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनानी होंगी। ठीक है, सो आप यहाँ पर ग्राफ का भी यूज़ कर सकते हैं और आप यहाँ पर विदाउट ग्राफ भी कर सकते हैं, बिकॉज ग्राफ पे आपको पर्टिकुलर पॉइंट्स मिलेंगे और नहीं भी मिलता है तो आप यहाँ पर अपना ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं कॉपी पर ही बाय द हेल्प ऑफ स्केल। ठीक है, तो आप स्केल से यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और फिर उस पर ग्राफ बना सकते हैं। तो मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे होगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको यहाँ पर सॉल्यूशन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो आपको पॉइंट्स चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं? पॉइंट्स चाहिए होते हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। तो सेम हम यहाँ पर यही काम करेंगे। यहाँ पर एक्स और वाई के प्लेस पर क्या है? x1 और x2। सो यहाँ पर जैसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, सेकेंड एंड थर्ड ये इक्वेशंस हैं, तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पर पॉइंट्स को फाइंड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो करते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन है x1 + x2 एंड यहाँ पर इक्वल का हम साइन लगा लेते हैं, लेस देन इक्वल को भूलकर इक्वल का साइन लगा लेते हैं, जैसे हमें पॉइंट्स निकालने हैं। सो पॉइंट्स कैसे निकालते हैं छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर आप आसानी से निकाल पाएंगे। एक बार x1 को 0 रखिए, एक बार x2 को 0 रखिए। x1 को 0 रखा तो x2 की वैल्यू 4, x2 को 0 रखा तो x1 की वैल्यू 4। सिंपल, बिल्कुल हम मेथड से इक्वेशंस की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। 8x2 = 24। सेकेंड इक्वेशन मैंने नोट की है 3x1 + 8x2 = 24। अब फिर से अगेन x1 x2 लिखेंगे और इसके पॉइंट्स निकालेंगे एक्सेस पर। तो देखिए कैसे निकालेंगे। x1 को अगर मैं एक बार 0 रख देती हूँ तो x2 की वैल्यू कितनी आएगी? 8 जाएगा डिवाइड में, 8 3 = 24, 3 आएगी x2 की वैल्यू। और जब मैं x2 को 0 पुट कर देती हूँ तो x2 के प्लेस पे 0 पुट करने से ये ख़त्म। x1 3 डिवाइड में जाएगा, 3 8 = 24, तो x1 की वैल्यू आ गई 8। इस तरह से आपको पॉइंट्स निकालने हैं। सिमिलरली हम थर्ड इक्वेशन की हेल्प से पॉइंट्स निकालेंगे। 10x1 + 7x2 = 35। और इस तरह से ही हमने इसके वैल्यू निकालनी है। x1 और x2 को, x1 को 0 दिया, सो x2 की वैल्यू आई 5, बिकॉज 7 जाएगा डिवाइड में, 7 5 = 35। और जब हमने x2 को 0 दिया तो x1 की वैल्यू आएगी, जब 10 डिवाइड में जाएगा, 3.5। इस तरह से मैंने ये वाली वैल्यू भी निकाल ली। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफ का सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम ग्राफ करेंगे, फिर हम यहाँ पर पॉइंट्स को भी अलॉट करेंगे। सो विद द हेल्प ऑफ स्केल हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, सो वैसे आपका ग्राफ जितना बड़ा होगा, जितना ज़्यादा स्पेस पर बना होगा उतना ही अच्छा लगेगा, जितने ज़्यादा एरिया में बना होगा। सो मैं यहाँ पर लाइंस ड्रॉ कर लेती हूँ। यही चीज़ आपको अच्छे से देखने की है, यही आपका आएगा तो आपका ग्राफ काफ़ी अच्छे से चेक किया जाएगा, तो आपको ग्राफ काफ़ी अच्छे से बनाना है। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पर पॉइंट्स बना देती हूँ। 0 एंड देखिए लास्ट पॉइंट हमारा 8 तक है, तो मैं कोशिश करूँगी 8 तक बन जाए। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 बन गया। सेम आपको यहाँ पर बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। सो ये आपकी जो लाइन है, ये जो आपकी एक्सेस है, ये x1 एक्सेस है एंड ये वाली आपकी x2 एक्सेस है। वैसे इसको x एक्सेस और y एक्सेस बोलते हैं, बट यहाँ पर वेरिएबल्स क्या है? x1 एंड x2। तो हम इस तरह से ही लाइन्स को लेंगे। ये आपका ओरिजिन है O पॉइंट। ठीक है, सो अब हम यहाँ पर ग्राफ पे लाइन्स ड्रॉ करते हैं। देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, विदाउट एनी डाउट। x1 = 0 एंड x2 = 4। x1 = 0, x2 = 4, ये आ गया यहाँ पॉइंट।
सेकंड है x1 इज़ 4, x2 इज़ 0, ये आ गया ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये हमने यहाँ पर पॉइंट्स कर लिए हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, ये जो पॉइंट्स आते हैं इनको हमको मिला देना है। ये मैंने मिला दिया, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है ग्राफ में। ये समझ लीजिए ये जो x1 प्लस x2 इक्वल्स टू के 4 है, ये जो लाइन है ये इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। ये वाली जो लाइन है ग्राफ में ये इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू के 4। तो कन्फ्यूज़न ना हो, बिकॉज अभी हमें बहुत सारी लाइन्स खींचनी है, 3 लाइन्स खींचनी है। सो इस लाइन को मैं एक नेम दे देती हूँ, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट लाइन है। ठीक है, सेकंड वाली देखिए, x1 इज़ 8 एंड x2 इज़ 3। तो x1 इज़ डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, x1 इज़ 0, x2 इज़ 3, यहाँ पर आएगा। फिर x2 इज़ 3 एंड x1 इज़ 8, x2 इज़ 0, सॉरी x1 इज़ 8 एंड x2 इज़ 0। सो आपकी जो सेकंड लाइन आएगी वो इस तरह से आएगी, 8 और 3 को आपको मिलाना है। आप ऐसे ही ग्राफ में बनाते, अरे स्केल की हेल्प से थोड़ा सा हिल गया है, सो इसको ही मैं थोड़ा ठीक कर देती हूँ। थोड़ा सा ये हिल गया है, एकदम से पेन चल गया, तो ये इस तरह से लाइन बनकर आएगी। अब तभी बोलते हैं पेंसिल से बनाओ कि इरेज भी कर लो। ठीक है, सो ये आपकी आ गई सेकंड लाइन, जो कि मेरी हिल चुकी है। आप ध्यान से सफाई से बनाना बिल्कुल। ये आ गई आपकी सेकंड लाइन। अब थर्ड एंड लास्ट लाइन ड्रॉ करते हैं। x1 इज़ 0 एंड x2 इज़ 5। तो x1 इज़ 0, x2 इज़ 5, यहाँ पर आ गई है। ठीक है, एंड x1 इज़ 3.5, x2 इज़ 0। तो 3.5 यहाँ होगी समथिंग, तो यहाँ पर आ गया। तो इसको भी मिला दीजिए, और ये अब की बार मैं बिल्कुल ध्यान से मिलाऊंगी। ये मैंने मिला दिया। सो इस तरह से आपको ये सारी लाइंस ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसमें असली बात अब समझ में आएगी आपको, मेन करना क्या है। ध्यान से देखिए, आपको इसका एरिया देखना है और एरिया फिल करना है। देखिए, जो लेस देन के साइन होते हैं वो अंदर की साइड शेड होते हैं, और जो ग्रेटर देन के होते हैं वो बाहर की साइड शेड होते हैं। और जैसे ही हम शेड करेंगे तो आपकी देखिए सब लेस देन के हैं, तो आपको अंदर की साइड ही सब में जो है शेड करना है। फर्स्ट इक्वेशन में भी, सेकंड इक्वेशन में भी, और थर्ड इक्वेशन में भी। इस तरह से आपको शेड करना है अंदर की साइड। अंदर की साइड्स का मतलब है ओरिजिन की तरफ से। तो इन सब में शेड करने के बाद जो कॉमन एरिया आता है उसको डार्क शेड करते हैं। तो देखिए, मैंने अगर इसको शेड करती हूँ, इसको शेड करती हूँ और इसको शेड करती हूँ, तो इन सब में कॉमन एरिया कौन सा है, ये वाला। ये एरिया जो है आपका कॉमन आएगा, ये वाला एरिया। तो इस एरिए को ही हमको ध्यान में रख के क्वेश्चन करना है। देखिए कैसे, ये वाला जो एरिया है जिसको मैंने पेन से फिल कर दिया है, ये आपका कॉमन एरिया है। सो देखिए, एक पॉइंट आपका ये था O, इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ A। इस पॉइंट को जहाँ पर ये सारे पॉइंट कट हो रहे हैं, और आपका एक पॉइंट यहाँ पे भी कट हो रहा है B, इसको C एंड इसको D। सो आपका इस तरह से ये जो शेप है जिसको मैं डार्क कर रही हूँ, ये बनकर आई है ग्राफ में। बस यहाँ पर ग्राफ में यही आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है क्वेश्चंस को। उसके बाद तो काफ़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। पॉइंट्स आपको निकालने होते हैं, बिकॉज आपको ना ये वाला एरिया के पॉइंट्स निकालने होंगे। सो ये वाला पॉइंट पता है आपको 0,0 है, ये A पॉइंट भी पता है आपको, ये D पॉइंट भी पता है। A पॉइंट क्या होगा आपका 3.5,0। ठीक है, समझ रहे हैं, 3.5,0 होगा ये वाला पॉइंट, A वाला 3.5,0। ठीक है, D वाला पॉइंट भी आपको दिख रहा है 0,3। बट आपको ये B और C पॉइंट नहीं पता। B और C क्या है, इंटरसेक्ट पॉइंट है। तो यहाँ से आपको वैल्यूज़ निकालनी है, B और C के पॉइंट निकालने हैं। उसके हेल्प से हम अपनी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, सो ग्राफ के क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में और 1-2 क्वेश्चन करा दूंगी, बट होंगे इसी मेथड से। मैं आज मैक्सिमाइजेशन का करा रही हूँ, अपने फर्दर लेक्चर में मैं मिनिमाइजेशन का करा दूंगी, तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, क्लियर हो जाएगा। अभी इसको ठीक से समझने की कोशिश करिए, नहीं समझ आ रहा हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अब मैंने आपको जैसा बताया कि आपको B और C पॉइंट निकाल रहे हैं, तो एक तरह से ये 2 इक्वेशन का इंटरसेक्ट पॉइंट है, तो हम हेल्प से निकाल सकते हैं। सो हमारे जो पॉइंट है B जो पॉइंट है हम निकालते हैं इंटरसेक्ट पॉइंट। तो B जो लाइन है ये किस किस से कट रही है, फर्स्ट और
थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट और थर्ड लाइन से इंटरसेक्ट पॉइंट है यहाँ पर। देखिए फर्स्ट और थर्ड लाइन का इंटरसेक्ट पॉइंट है, तो फर्स्ट और थर्ड की इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर आपको डाउट ना रहे तो लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4 एंड थर्ड इक्वेशन हमारी थी 10x1 प्लस 7x2 इज इक्वल टू 35। ये हमारी फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन थी, सॉरी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो मैं यहाँ पर क्या कर देती हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, यह हो जाएगा 7x1, तो 7x1 माइनस 10x1 इज़ माइनस के 3x1, 7x2 से 7x2 कैंसिल बिकॉज 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा 7 4 जा 28। तो यहाँ पर आएगा माइनस का 7, एक माइनस से माइनस कैंसिल, x1 की वैल्यू 7/3। इस तरह से हमने x1 की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब x1 की वैल्यू फाइंड कर ली है, अब इसी इक्वेशन से हम x2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो x2 की वैल्यू आएगी, इस इक्वेशन में मैं रख दे रही हूँ, x1 इज़ 7/3 और 4 है, तो 4 माइनस के, मैं इसको x1 को धर ले गई हूँ, तो 4 माइनस 7/3, 12 माइनस 7/3 इज़ 5/3। तो इस तरह से x2 की वैल्यू भी आ गई 5/3। सो हमें जो b के जो पॉइंट्स थे वो मिल चुके हैं, वो कितने कितने हैं, 7/3 एंड 5/3। इस तरह से आपको इंटरसेक्शन के पॉइंट निकालने हैं। सो देखिए ये वाला पॉइंट के तो आपको पॉइंट्स मिल गए हैं बी पॉइंट्स के, ऐसे आपको सी पॉइंट्स के भी कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, सो सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कौन कौन सी लाइन है, सेकंड और फर्स्ट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट, ठीक है। सेकंड और फर्स्ट लेंगे, तो सेकंड इक्वेशन है 3x1 प्लस 8x2 इक्वल्स टू के 24 एंड फर्स्ट इक्वेशन है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू के 4। सो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन की 3 से मल्टीप्लाई करने पे ऑन सब्ट्रैक्टिंग 3x1 से 3x1 कैंसिल, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होगी 3x2, 8x2 में से 3x2 गए, कितने बचे 5x2, और यहाँ हो जाएगा 4 3 से 12, तो 24 में से 12 गए 12, तो x2 की जो वैल्यू आई है वो आई है 12/5। इसी तरह से हम x1 की वैल्यू निकाल लेंगे। x1 की वैल्यू आएगी, फर्स्ट वाली क्वेश्चन में पुट करेंगे हम 4 माइनस 12/5, एलसीएम लेंगे 5 4 जा 20 माइनस 12 8/5। सो हमने x1 की वैल्यू भी निकाल लिया। तो इस तरह से हम c की कोऑर्डिनेट भी निकाल चुके हैं। c की कोऑर्डिनेट्स कितने आए हैं, 8/5, 5/3। क्लियर, ये हमने c पॉइंट्स के भी कोऑर्डिनेट निकाल दिए। अब हमें सारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। अब हम एक छोटी सी टेबल बनाते हैं, उसकी हेल्प से हम अपनी मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं। देखिए कैसे, एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं पॉइंट। इधर तो हम पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट्स क्या क्या थे हमारे पास, O A B C D। O के थे 0,0, ये वाले मैंने लिखी है शेप का नेम। A के थे 3.5,0, B के हमने फाइंड किए थे 7/3, 5/3। C के हमने पॉइंट फाइंड किए हैं अगेन 8/5 एंड 12/5, 8/5 एंड सॉरी इसके 12/5 थे, 12/5, ठीक है। एंड डी पॉइंट्स के थे 0,0 जो कि हमें थे। इस तरह से हम टेबल बनाते हैं जिसमें हमने लिख लिए हैं पॉइंट्स। सो पॉइंट्स हमने सारे लिख दिए हैं। अब जो हमको इक्वेशन गिवन थी मैक्सिमाइजेशन की, z इक्वल्स टू के 5x1 प्लस 7x2, ये आपको इक्वेशन गिवन थी। आपको यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ हर क्वेश्चन में रखनी है। देखिए ये मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, इसमें आपको वैल्यू रखनी है हर बार। तो देखिए जैसे x1 x2 0 एंड 0 है, तो ये पूरी वैल्यू 0। इसमें देखिए जब मैं x1 रखूँगी यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 3.5 प्लस 7 इंटू 0, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 16.5। z इक्वल्स टू के 5 मल्टीप्लाई 7/3 प्लस 7 मल्टीप्लाई 5/3,
3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 35/3 प्लस 35/3 इज इक्वल टू 70/3। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ। ऐसे ही मैं यहाँ पर वैल्यू रखूँगी z की। अगेन इसी इक्वेशन में मैं वैल्यूज़ रख रही हूँ x1 और x2 की, जो ये पॉइंट्स निकले हैं। 5 मल्टीप्लाई 8/5 प्लस 12 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 12/5। 5 से 5 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 8 प्लस 12 मल्टीप्लाई 7/5 एंड जब इसकी एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे तो आंसर आया 124/5। लास्ट 0/3 z इक्वल्स टू के 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 21। सो हमको इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखनी है कि कौन सी है। सो इसमें जो सबसे आपकी मैक्सिमम वैल्यू है वो आएगी आपको डिवाइड करके ये वाली 124 डिवाइड 5। ठीक है, सी वाले पॉइंट से आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो आपकी जो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है वो है 124/5। यही आपका आंसर है जो आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी। और ये आपका सॉल्यूशन कैसा है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, फेसिबल सॉल्यूशन है। कई बार क्वेश्चन में पूछ भी लेते हैं कि आपका सॉल्यूशन कैसा है, तो आपको पता होना चाहिए ऑप्टिमल एंड फेसिबल सॉल्यूशन। अच्छा, ये आपको कैसे पता चला कि ऑप्टिमल और फेसिबल सॉल्यूशन है, तो इसका मैं आपको बता देती हूँ। जब आपकी क्वेश्चंस में आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उसमें आपको एक बाउंडेड एरिया मिलता है, जो कॉमन एरिया है वो बाउंडेड होता है, तो उसको हम ऑप्टिमल और फेसिबल सॉल्यूशन कहते हैं। अगर आपका अनबाउंडेड होता है, अगर ये बाहर की तरफ जाता एरिया और वो अनबाउंडेड होता, तो वो आपका नॉन फेसिबल सॉल्यूशन होता। लेकिन अगर बाउंडेड एरिया है, कवर हो रहा है एरिया, तो वो आपका ऑप्टिमल फेसिबल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये इसकी पहचान है सॉल्यूशन की। तो ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन ऐसे होगा। इजी प्रोसेस है, बस थोड़ा सा लेंदी है ये कह सकते हैं, बट प्रोसेस इजी है। इसको अगर समझ ले बच्चा अच्छे से। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।